ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, वो ट्रेडर के अंदर का प्रेशर होता है। बंटी एक मिडिल क्लास लड़का, सिंपल जिंदगी, पर अब 50 लाख का फंड उसके फिंगर टिप्स पर। आंखों में रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिल में टेंशन और स्क्रीन पे मार्केट का साइलेंट टेस्ट। यही वो मोमेंट होता है जहां एक नया ट्रेडर टूट भी सकता है और बन भी। पहले 3 महीने सब परफेक्ट, चार्ट स्मूथ, प्रॉफिट स्टेबल, कॉन्फिडेंस हाई। लेकिन जैसे ही मार्केट साइडवेज हुआ, बंटी का माइंड भी साइडवेज हो गया। फिर आया वो एक रिस्की क्लिक, एक इंपल्सिव डिसीजन, एक इमोशनल रिएक्शन जो उसके कॉन्फिडेंस को चूर चूर कर देता है। क्योंकि इस कहानी में मार्केट विलन नहीं, ईगो है। और सच ये, जीत हमेशा क्लैरिटी की होती है, कंट्रोल की नहीं। बंटी का ऑफिस अब एक स्मॉल रूम नहीं, पूरा एक मिनी ट्रेडिंग फ्लोर बन गया था। 4 स्क्रीन्स, एक नोटपैड और एक छोटी सा टेबल लैंप। मॉनिटर के रिफ्लेक्शन में उसका चेहरा दिख रहा था, कॉन्फिडेंट, काम और कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर में। 50 लाख का फंड मैनेज करना कोई मजाक नहीं था। हर दिन 9:15 के पहले वो चार्ट खोल के एक डीप ब्रेथ लेता और दिल में कहता, मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर मैं अपना रिएक्शन कंट्रोल कर सकता हूं। संदीप उसके पास था, मेंटर नहीं, अब एक दोस्त जैसा साथी। भाई, संदीप बोला, याद रख, ये पैसा तेरा नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है। इसलिए रिस्क कम, पेशेंस ज्यादा। मार्केट को चेज मत कर। बंटी हंस पड़ा। टेंशन मत ले भाई, मैं अब पुराना बंटी नहीं। लेकिन अंदर से वो जानता था प्रेशर रियल है। अब सिर्फ अपना पैसा नहीं, दूसरों की उम्मीदें भी स्टेक्स पे थी। पहले 3 महीने सब स्मूथ गया। फंड 18% अप, इन्वेस्टर्स खुश, बंटी रिलैक्स्ड और संदीप प्राउड। उन दोनों ने सेलिब्रेट करने के लिए कटिंग चाय ली और संदीप बोला, देखा, ट्रेडिंग बोरिंग लगनी चाहिए, जब एक्साइटमेंट आने लगे समझ ले रिस्क बढ़ गया। दोनों हंसे। लेकिन अगला महीना आया, साइडवेज मार्केट, छोटे स्टॉप लॉसेस और परफॉर्मेंस फ्लैट। इन्वेस्टर के कॉल्स आने लगे, बंटी जी कुछ और एक्टिव स्ट्रेटेजी ट्राई करें, इंडेक्स में थोड़ा ज्यादा लेवरेज यूज कर लो। बंटी ने काम रहने की कोशिश की, पर अंदर एक आवाज कह रही थी, सब तुझे स्लो बोल रहे हैं, प्रूव करके तू बेस्ट है। उस रात वो लेट तक ट्रेडिंग डेस्क के सामने बैठा रहा। कैंडल चार्ट्स के बीच वो जूम इन जूम आउट करता रहा। दिल के अंदर ईगो और फियर का टग ऑफ वार चल रहा था। फिर उसने अपने रूल्स तोड़ दिए। सिस्टम के अगेंस्ट एक हाई रिस्क ट्रेड लिया। पोजीशन साइज बढ़ा, कन्विक्शन वीक। सुबह मार्केट खुला और प्राइस उल्टा चला गया। विद इन 15 मिनट्स -3 लाख। फिर रिकवरी की आस में और ऐड किया, 1 घंटे में -8 लाख। उसका हाथ माउस पे था, पर उसका माइंड फ्रीज हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ रेड कैंडल्स और उसके दिल में एक ही लाइन गूंज रही थी, बस एक बार मार्केट रिवर्स हो जाए। लेकिन नहीं हुआ। मार्केट ने उसका सब पेशेंस टेस्ट कर लिया। उसने लैपटॉप बंद किया, हेड डाउन करके बस चुप बैठा रहा। कुछ देर बाद संदीप आया, टेबल पे एक कप चाय रखा और बोला, लॉस हुआ? बंटी चुप। संदीप ने कामली कहा, लॉस नहीं, लेसन हुआ। बंटी ने आंखों में गुस्सा और गिल्ट दोनों लेकर कहा, मैं प्रूव करना चाहता था भाई, सबको और खुद को भी। संदीप ने सॉफ्टली बोला, और इसी वजह से हार गया। मार्केट को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, मार्केट को समझने की जरूरत होती है। उसने एक पेन लिया और व्हाइट बोर्ड पे लिखा, प्रूव वर्सेस परफॉर्म। हर बार जब तू प्रूव करने जाता है, तू अपना परफॉर्म लूज करता है। बंटी ने सर झुका के कहा, गलती मेरी थी। मैं सोचता था कि सक्सेस का मतलब सिर्फ प्रॉफिट है, पर अब समझ आ गया कि सक्सेस का मतलब पीस है। उस रात उसने डायरी ओपन की। उसने लिखा, मैं आउटकम के पीछे नहीं भागूंगा, मैं सिर्फ अपनी प्रोसेस पे ट्रस्ट करूंगा। लॉस मेरा दुश्मन नहीं, मेरा टीचर है। अगले दिन से उसने फंड का अप्रोच बदला। पोजीशन साइजेस छोटी, स्टॉप्स टाइट और डिसिप्लिन फिर से सॉलिड। वो हर ट्रेड से पहले एक डीप ब्रेथ लेता और संदीप की वॉइस याद करता, कंट्रोल छोड़, क्लैरिटी ले। कुछ हफ्तों में परफॉर्मेंस वापस स्टेबल हो गई। इन्वेस्टर मीटिंग में बंटी ने कामली बोला, लॉस हुआ था, लेकिन वो मेरी मिस्टेक थी। मैं अपने सिस्टम पे वापस आ गया हूं। मुझे शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म जीतना है। इन्वेस्टर्स इंप्रेस थे। वी ट्रस्ट योर डिसिप्लिन, उन्होंने कहा। वो वर्ड्स बंटी के लिए रिवॉर्ड थे। प्रॉफिट नहीं, पीस ऑफ माइंड, वही जीत थी। उस शाम दोनों टेरेस पे बैठे थे। सनसेट के ऑरेंज ग्लो में हवा चल रही थी। संदीप ने कहा, तू जानता है हर ट्रेडर को एक स्टेज आता है जब वो प्रॉफिट से ज्यादा पीस ढूंढता है, और जब वो शांति मिल जाती है तभी वो रियल ट्रेडर बनता है। बंटी ने स्माइल करके कहा,
ट्रेडिंग अब मेरे लिए मेडिटेशन बन गई है भाई। स्क्रीन पे कैंडल्स उठती गिरती हैं, पर मैं अंदर से स्टिल हूं। संदीप हंसा और बोला, तू ट्रेडिंग नहीं कर रहा, तू फ्लो में है, यही तो जोन है। रात को बंटी ने डायरी में लिखा, मार्केट एक मिरर है, वो मुझे मेरी ट्रूथ दिखाता है। जब मैं काम हूं वो क्लियर होता है, जब मैं रेस्टलेस हूं तो वो रैंडम लगता है। मैं अब मार्केट को ब्लेम नहीं करता, मैं अपनी रिफ्लेक्शन सुधारता हूं। फिर उसने लिखा, मैं अपनी बिलीव्स और एक्शंस के बीच हार्मनी ला रहा हूं। जब दोनों एक लाइन में चल रहे होते हैं तब मिरेकल होता है। और तब पहली बार उसने ट्रूली फील किया, वो जीत गया है बिना किसी स्कोर के। नेक्स्ट मॉर्निंग जब स्क्रीन पे ग्रीन कैंडल्स दिखी तो उसने स्माइल किया, माउस उठाया, ट्रेड क्लोज किया और कॉफी सिप करते हुए खिड़की के बाहर देखा। बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन हुई थी जब उसने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पे शांति थी। संदीप अंदर आया और बोला, अब क्या प्लान है भाई? बंटी ने कहा, अब सीखने का सिलसिला दूसरों के लिए स्टार्ट करना है। जैसा तू मेरे साथ था वैसे ही मैं किसी और के साथ रहूंगा। संदीप ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा और बोला, और तब सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। बंटी ने मुस्कुरा के कहा, हाँ भाई, ट्रेडिंग में हर चार्ट सर्कुलर होता है, हाईज, लोज, रिट्रेसमेंट्स। लाइफ भी वैसी है, हर लॉस के बाद एक नया ट्रेंड बनता है। दोनों हंसे और स्क्रीन पे कैंडल एक स्मूथ ग्रीन बार बना रहा था। मार्केट चल रहा था, लेकिन बंटी अब स्टैटिक पीस में था। ट्रेडिंग इन द जोन। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल बटन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आपको तुरंत मिले।